नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को कवर करते हुए इलेक्शन कारवां अब पहुंच चुका है खजुराहो लोकसभा सीट पर। खजुराहो में जिस तरह से ये पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र की पहचान है, वहीं खेती किसानी को लेकर भी इस इलाके में बड़े ही अभिनव प्रयोग हो रहे हैं। नए नए काम किसानों की तरफ से किए जा रहे हैं और यहाँ एक चुनौती भरी जो है वो खेती भी देखने को मिलती है। हम इस समय है चुरारन गांव में, खजुराहो से लगा हुआ ये गांव है और यहाँ पर चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल बना हुआ है। यहाँ एक चौपाल भी है, चौपाल किसानों ने अपनी चौपाल बनाई हुई है, साथ ही किसान तक की चौपाल में भी ये सब किसान हैं हमारे साथ में। ये चुरारन गांव के ही और बड़े ही प्रगतिशील किसान हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं। ये सभी किसानों का एक समूह है। आप देख सकते हैं यहाँ इनकी एक चौपाल हर सप्ताह दो सप्ताह में इनकी मीटिंग होती है और इस बैठक में ये लोग तय करते हैं कि जैविक खेती को लेकर क्या कुछ किया जाए। तो आप सबका किसान तक की इस चौपाल में स्वागत है। चुरारन गाँव में सबसे पहले शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मोतीलाल कुशवाहा। मोतीलाल कुशवाहा जी, आपके यहाँ खेत में सब्जियां तो बड़ी अच्छी अच्छी हो रही हैं, जैविक खेती खूब कर रहे हैं आप लोग। जी सर। चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हैं? चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव के बारे में सर, हमारे यहाँ बीजेपी है। सीधे सीधे बीजेपी के अलावा दूसरा व्यक्ति कोई है ही नहीं। अच्छा, क्यों दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं है कोई? इसलिए कि दूसरी पार्टी कमज़ोर है, कोई बराबरी का था ही नहीं, इसलिए बीजेपी है अपने यहाँ पर। तो मतलब लड़ाई एक तरफा हो गई है यहाँ पर? लड़ाई एक तरफा हो गई सर। और आपके यहाँ तो, लेकिन आपकी सीट बड़ी चर्चा में रही है कि यहाँ पर जो विपक्ष का कैंडिडेट था उसका पर्चा खारिज हो गया। जी सर, हो गया। वजह क्या रही? वजह कह रही उन्होंने फार्म पे दस्तखत नहीं किए। अच्छा, इस वगैरह वो नष्ट हो गया। उनका तो आरोप है कि जो पीठासीन अधिकारी था उसने पर्चा जानबूझ के निरस्त कर दिया। सर जी बोल रहे हैं कुछ लोग तो हम पर दस्तखत नहीं किए उन्होंने, इसलिए उनका नष्ट हो गया। अच्छा, चलिए। आपका क्या नाम है? हीरालाल कुशवाहा। हीरालाल जी, इलेक्शन की बात हो रही है अभी और भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी से। कैसा माहौल है चुनाव में उनका? अब माहौल तो एक ही है। अब तो सिर्फ इसी एक सीट पर एक ही है या पूरे देश में भी? इतने भर की जानकारी है हमें तो। बाकी देश में क्या लग रहा है? अब देश में तो अब हर जगह जैसी न्यूज है वही तरीका के माहौल को लोग कह रहे हैं मोदी लहर भी है। यहाँ है कोई मोदी लहर टाइप से? इतने तो मोदी लहर है ही कहा ही। अब एक पार्टी ही रह गई पूरे, फिर तो जिला में है मोदी की चर्चा। अच्छा, तो वही सुविधा दे रहा है मोदी। किसानों को कितनी क्या सुविधाएं मिल रही सरकार की तरफ से? किसाना सुविधा तो बहुत मिल रही, समोसे मिल रहे हैं, ऊँची मिल रही। लेकिन अभी हम तमाम इलाकों में घूम के आ रहे हैं, जैसे आपका पास में ये ओरछा लगा हुआ है टीकमगढ़ सीट में, वहाँ किसानों ने बड़ी शिकायतें की हैं कि उनके यहाँ तो किसानों को कुछ मिल नहीं पा रहा है। पैसा है वो खाते में थोड़ा बहुत पहुँच जाता है, बाकी ये जो सोलर वगैरह, आप लोग तो बड़ी हाईटेक खेती कर रहे हैं, यहाँ मल्चिंग भी की हुई है, ड्रिप स्प्रिंकलर सब लगाया हुआ है, वहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं मिल पा रही जबकि पड़ोस की जिला है। क्या वजह लगती है इसकी? उतनी योजना को लाभ वाले कोई देवा ना हो गए। जैसे लेना भी तो नहीं चाहे। इधर को आइए। क्या नाम है? अरविंद पाल सर। युवा किसान हैं जी। आप भी जैविक खेती करते हैं? हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो आप लोग गए, इतना ड्रिप स्प्रिंकलर सब कुछ मिल जा रहा है, आस पड़ोस के ज़िलों में लोग कह रहे हैं कि हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, तो खजुराहो वीआईपी सीट है इसकी वजह से हो जा रहा है या कोई और बात? सर ऐसा कुछ नहीं सर, किसानों को कुछ परिश्रम भी करना पड़ेगा तभी तो वो मिलेगा। बहुत अच्छी बात की तो आपने। हाँ। तो किसान मतलब वहाँ के परिश्रम नहीं कर रहे? हाँ, परिश्रम ही नहीं कर पाते हैं, या कोई कंपनी का लाभ नहीं लेना चाहते होंगे या किसी से जुड़ना नहीं चाहते होंगे, इस वजह से वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। अच्छा। हाँ। तो अब अगर चुनाव की हम बात करें तो ये लाभ जो किसानों को मिल रहा है, हाँ, ये चुनाव में भी मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? अवश्य मिलेगा। अच्छा, किसानों को थोड़ा सा परिश्रम बस करना पड़ेगा। तो किसान इस बार क्या सोच रहे हैं कि मोदी जी की सरकार फिर से बनवाई जाए? बिल्कुल सर, बनेगी ही। अच्छा। हाँ, हम लोग तो अभी कहीं से आ रहे हैं, राजस्थान में थे, वहाँ बड़ा विरोध हो रहा था। वहाँ होगा, लेकिन लगभग सर लहर उन्हीं की है कि वो ही हो जाएंगी। अच्छा, चलिए। आपका क्या नाम है? मोतीलाल कुशवाहा जी। आप अभी कुछ कह रहे थे? हाँ सर, अब यहाँ तो मोदी की सरकार ही बनना है, क्योंकि उनके द्वारा मान लो जनता को काफ़ी लाभ हुआ है। इतना कोई भी शासन ने नहीं फायदा दिया है। जैसे आप लोगों को क्या क्या फायदे मिले अगर हम योजनाओं की बात करें तो? अब हमको तो सर देखो सिलेंडर से मिला है अभी, और 1000 रुपया वो महीना पे मिलते हैं औरतों को।
अच्छा, वो लाडली बहना योजना जो है, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना। बाकी और सम्मान निधि की हमको पता नहीं है, क्यों आपको नहीं मिलता है सम्मान निधि का पैसा? वो उसमें कुछ गड़बड़ है सर, हमारे नाम जगह नहीं है, मतलब अच्छा अच्छा अच्छा, जगह नहीं है इसलिए आपको नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता है। तो खेती का कैसे करते हैं फिर आप? लीज पर जमीन लेके करते हैं, बटाईदारी पे, या कैसे करते हैं? हाँ सर, आदिया से किए हैं दूसरे की खेती और लीज पर। लीज पे करते हैं। तो अब जैसे विरोधी पार्टी का जो उम्मीदवार है उनका तो पर्चा खारिज हो गया, उसको लेके बड़ी राजनीति हो रही है। अब खाली वीडी शर्मा बचे हैं, इसके अलावा दूसरा कोई कैंडिडेट है जो उनको टक्कर दे पाए? अब नहीं दे सकता है सर कोई नहीं, यहाँ तो बीजेपी की सरकार बनना है, क्योंकि उन्होंने किसानों को मान लो सभी को बहुत ज़्यादा लाभ दिया है। मान लो मकान से लगा के, और लाडली बहना वाली योजना, गैस सिलेंडर, मान लो मरने से जिंदा होने से मरने तक के पैसे दे रहा है मोदी। अब इतनी कौन सी सरकार ने दी है बताओ? जिंदा होने से, पैदा होने से, हाँ, पैदा होने से मरने तक के पैसे दे रहा है। हैं? पैदा हो रहा है 16,000 दे रहे, वो तो डिलीवरी केस के। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। वो लेके कन्या बच्ची के लिए। हाँ, अब बच्चा बच्ची चाहे जो कछु डिलीवरी के रुपये मिलते हैं। मिलते हैं। हाँ, अच्छा, फिर पढ़ाई लिखाई के लिए? फिर पढ़ाई लिखाई के बोनस रहता का हो बच्चा अच्छा, है अच्छा, अच्छा। स्कूलन से, अरे वाह। और राशन पानी भी मिलता खेती के लिए क्या कुछ मिलता है? जैसे आप लोगों के हम देख रहे हैं कि ड्रिप स्प्रिंकलर, ये सब सरकारी योजनाओं से ही तो अनुदान पर मिला होगा ना? है। अनुदान राहत मिलती है इनमें। अनुदान राहत मिलती हाँ। है। अच्छा अच्छा, कितनी क्या सब्सिडी मिल जाती है? अब जैसे 50,000 की है कौन चीज़, तब 12,000 15,000 मिल जाती है। काफ़ी अच्छी सब्सिडी मिलती है हाँ। फिर तो। सोलर वगैरह को लेकर कितना आप लोग यहाँ किसान जागरूक है? अब ये तो सोलर पंप एमपी में हमें सोलर पंप बहुत कम दिखाई दिए, यूपी में काफ़ी मिलते हैं सोलर पंप, किसान काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। तो सोलर को लेकर सरकार यहाँ प्रमोट नहीं कर रही है आप लोग यहाँ? नहीं सर, इसकी कोई योजना नहीं है सर। क्या सर यहाँ पर बजट नहीं है सोलर के लिए। सोलर के लिए बजट ही नहीं बजट है? ही नहीं ऐसा है। हो ही नहीं सकता है। पीएम कुसुम योजना है जो राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार चलाती है, और उसमें पीएम कुसुम योजना में किसानों को सोलर पंप देने के लिए हर राज्य सरकार का बजट अलग से आवंटित है। एमपी का ज़रूर होगा, आप एक बार पता कीजिए। लेकिन सर मैंने पता किया था छतरपुर में। आपका क्या क्या नाम है? मुकेश पटेल। मुकेश पटेल जी। आप भी किसान हैं? मैं किसान हूँ सर। अच्छा अच्छा, जैविक खेती करते हैं आप? जैविक खेती करते इस हैं। गांव में जैविक खेती का बड़ा जोर दिखाई दे हाँ, रहा है। बहुत जोर है। वजह क्या है उसकी? वजह एक सर, जो अभी हम लोग केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले जो हमारी धरती है उसको नुकसान पहुंच रहा है। यदि इसी तरह हम डीएपी यूरिया का लगातार उपयोग करते रहे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि हमारी ज़मीन बंजर हो जाएगी। इसका दूसरा परिणाम ये है कि जो हम ज़मीन को दे रहे हैं वही हम लोग खा रहे हैं। डीएपी यूरिया हमने ज़मीन को दिया, उसी पौधे के द्वारा जो हमारी फसल उगी है वो हम लोग खा रहे हैं। तो ये बात गांव के सब किसान समझ रहे हैं? सभी लोग समझ रहे हैं, और हमारे यहाँ के 20 से 25 किसान हैं जो आवर्तनशील खेती मॉडल है इस पे काम कर रहे हैं। इसमें हमारे 5 बिंदु रहते हैं: अपनी खाद, अपना बीज, अपना पानी, अपनी ऊर्जा, अपना अनुभव। तो इसमें हमारे यहाँ के लगभग सभी किसानों ने 3 से 4 बिंदुओं पर काम कर लिया है। जैसे अभी मेरे यहाँ इस फार्म पर है तो मैंने अपनी खाद, सभी प्रकार की खाद बना ली है, बीज बचाने का काम भी किया है। इसके अलावा ऊर्जा संरक्षण में मैंने वो सोलर की योजना नहीं थी, जो भी है वहाँ पता किया तो मिला नहीं है वो। इसके अलावा मैंने गोबर गैस बनवाया है। तो जो हमारा सिलेंडर का खर्चा 1200 रुपये आता था तो वो हमारा बंद हो गया है। अभी हमारा गोबर गैस चालू भी हो गया है, और उसकी गैस बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छा उपयोग है उसका। गोबर गैस वगैरह जितनी भी चीज़ें आप बता रहे हैं सरकार से अनुदान पर मिलती हैं आप लोगों हाँ, को? गोबर गैस तो अनुदान पे मिला है। वो कितना कितना अनुदान उसमें मिलता मिला हमको 14,350 रुपये मिला है। बाकी इसके अलावा जो सोलर है उसके लिए हम लोग ऑफिस में गए थे तो वो बोल रहे थे कि अभी हमारे पास 2018 के भी आवेदन रखे हैं, तो जो बजट आता है तो बजट आता है बहुत कम। जैसे 20-25 किसानों के लिए, 200 किसानों के लिए आया तो वो यहाँ तक आ ही नहीं पाता। जो पहले के जिनका आवेदन है उनको मिल पाता है। यदि आप अभी आवेदन कराओगे तो आपको कम से कम 4-5 साल बाद मिल पाएगा। तो इतना यहाँ पर लक्ष्य नहीं आ रहा है। अच्छा, लक्ष्य का अभाव है। अभाव है यहाँ पर। तो ये जो सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक जो पहुँच रहा है, यही वजह मानी जाए कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ मजबूत स्थिति में है? हाँ, यही वजह। विपक्ष का लेकिन क्या है यहाँ, प्रचार को लेके क्या चल रहा है कि बाकी पार्टियों का कोई प्रचार विचार हो रहा है? अब कांग्रेस का कैंडिडेट तो नहीं है लेकिन समर्थन दे दिया उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक को। नहीं, प्रचार किसी का नहीं हो रहा है। बीजेपी की तरफ से भी नहीं है? नहीं, बीजेपी बस का है, बस बाकी वो किसी का नहीं है। अभी 2-3 दिन विधायक जी आए थे पहले। हाँ, यहीं मंदिर पे चुरारन गांव में ये अपने अरविंद पटेल जी यहीं गांव में आए थे और बोल रहे थे कि भाई रोड डलवा देंगे ये वाली,
और यहाँ डीपी खराब थी तो आप लोगों ने कही नहीं कि अब काय को प्रचार कर रहे हैं, अब तो निकल ही गए अब तो सर मेहनत तो सर करनी ही पड़ेगी, नहीं अच्छा, तो दिखाने के लिए मेहनत कैसे। करनी पड़ रही है। और सर रोड के लिए भी बोल गए। विरोध हो गया अब तो एक तरह से, भाई कैंडिडेट विरोध में कोई हाँ अब तो तगड़ा बस सा सर है नहीं, अब उनको मान लो हारने की कोई उम्मीद नहीं है। अब तो बढ़िया उनकी जीत है पूरी तरह से। पूरी तरह से जीत हाँ है। क्लियर है। अच्छा। तो आपका क्या नाम है? स्वामी कुछ आप भी प्रसाद कहना चाह रहे थे? स्वामी प्रसाद कुशवाहा स्वामी प्रसाद जी, जी। क्या स्थिति है चुनाव में? ये लोग तो सब लोग कह रहे हैं कि एक तरफा है मामला, कहीं कुछ नहीं है। हाँ एक तरफा है, अब विरोध वाला कोई है नहीं, है बीजेपी। मान लीजिए अगर विरोध वाला होता, पर्चा खारिज ना होता तो क्या स्थिति बनती? तो भी कोई दिक्कत नहीं हुआ थी, तब भी कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सीधी बीजेपी आ रही। और सभी मान लो गाँव के देहात के हर जगह के आदमी बोले मोदी सरकार, मोदी सरकार। नहीं, ये लोग बोल रहे हैं या नेताओं की सुन के आप लोग बोल रहे हैं? मतलब जैसे मोदी जी तो सबसे ज्यादा बोलते हैं। मोदी जी बोलते हैं, लेकिन हम लोगों का गांव का एंगर पास सभी कस्बों का मत है और सभी जानते हैं कि मोदी सरकार, हर आदमी बोलता है मोदी मोदी, मोदी का नाम दुनिया में जाहिर हो गया है। लेकिन काम भी कर रही है क्या सरकार? काम से खुश हैं कि नहीं? काम से सभी लोग खुश हैं, आप भी खुश हैं? बिल्कुल हर सुविधा मिल रही, कोई दिक्कत क्या नहीं है। सुविधाएं मिल रही हैं? सुविधा खेती के लिए लो या पढ़ने लिखने के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के एक असुविधा हम बता दें, जी। आपके गांव में पानी का बड़ा संकट है। पानी का संकट है, अभी पानी लाइन बिल्कुल चल रही है, पानी की खुदाई चल रही है, पाइपलाइन डल चुकी है, अब आने वाली है पानी। तालाब आपके गांव का सूखा पड़ा है, तालाब गांव में घुसते ही तालाब तो नहीं, सूखा हम समस्या पड़ेगा। देखो, अब आप बता रहे नहीं है, हम बता रहे, हम तो पहली बार आए ना आपके गांव वो में। तो ऊपर वाले की कृपा है। तालाब तो लेकिन नीचे वालों ने बनवाया, ऊपर वाले को काहे दोष दे रहे हो? नीचे वालों का बोर हो गए, पानी चला गया, स्तर चला गया नीचे, जल स्तर चला गया नीचे, जितना ही नीचे जाएगा उतनी पानी की असुविधा होती जाएगी। तो बिन पानी सब सुन, बिना पानी के किसान क्या कर लेगा? कुछ लो नहीं करेगा, अगर बिना पानी नहीं दे के रही सरकार या दे नहीं पा रही या आप लोगों को मिल नहीं पा रहा, जो भी वजह हो, जी। तो फिर तो सारी सुविधाएं बेकार हो गई। फिर तो सारी सुविधा, भाई मान लीजिए बिजली है, पानी नहीं है तो क्या करेंगे उस बिजली का? पानी नहीं है तो बिजली का क्या होगा, फिर कोई मतलब नहीं है। लो, और आप जो है कह रहे हैं कि मोदी सरकार सब कुछ कर रही है, तो हमने अभी एक ही अभी समस्या उन्होंने बताई। चालू किया है ना, जैसे अभी देख के आए आपके गांव में मशीन चल रही, पाइपलाइन डल चुकी है और डल भी रही है, बराबर चल रही है, काम भी बराबर चल रहा है, दोनों साइड चल रहे हैं। अच्छा। आयुष्मान कार्ड वगैरह सबके बनते हैं? स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं? स्वास्थ्य की सुविधा है, 5 लाख तक का मोदी सरकार की तरफ से इलाज फ्री इलाज फ्री है। मिलता है कि खाली कार्ड रखें? नहीं, कार्ड भी है, मिलता भी है, हम लोग जाते भी हैं। सरकारी अस्पताल जाओ, 5 रुपए की पर्ची कटती है केवल, इलाज फ्री होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी सुविधा है, सुविधाएं सब हैं, किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ युवाओं से भी बात कर लेते हैं। रोजगार को लेकर क्या स्थिति है, आप लोग बताइए। क्या नाम है? दीपक कुशवाहा साहब। दीपक कुशवाहा जी। स्वरोजगार कर रहे हैं या कहीं नौकरी वाली की तलाश में लगे हुए? नहीं सर, स्वरोजगार में है, सब लगे सर, हुए हैं। सर खेती के लिए है सर। खेती के लिए? खेती में मजा आता है? जी क्या कुछ कर रहे हैं खेती में? सर, खेती में सर जो हमारे भाई साहब हैं बड़े, मुकेश भाई साहब, सर उन्होंने ये डीएस फाउंडेशन के बारे में बताया है कि मतलब इसके लिए प्लानिंग चल रही है हम लोगों की कि सब एक साथ काम करना है, सबको लेकर चलना है, मतलब समूह में काम करना है, किसान को अकेले काम नहीं करना है। नहीं करना। अकेले करेंगे तो परेशान हो जाएंगे, थक जाएंगे। जी सर। आपका क्या नाम है? पुष्पेंद्र कुशवाहा। पुष्पेन जी, खेती की पढ़ाई की है आप लोगों ने? एग्रीकल्चर से पढ़ाई। एग्रीकल्चर से पढ़ाई की है जी। कहाँ से? चंद्रनगर से। चंदनगर से। तो पढ़ाई जो आपने की वो अब जब खेत में काम करते हैं वो पढ़ाई काम आती है? यस। उस पढ़ाई का उपयोग ये लगता है कि अगर हम हाईटेक तरीके से ये सब जो आपके यहाँ मल्चिंग हो रही है सब उसी का नतीजा है? हाँ, थोड़ा बहुत तो उसका है, लेकिन उसमें ज़्यादा केमिकल का बताया जाता है। अच्छा, पढ़ाई में केमिकल का बताया, लेकिन अब आप कर रहे हैं जैविक खेती। जी। तो जैविक खेती क्यों अच्छी लग रही है, क्या फायदा है और उससे? जैविक खेती का यही फायदा है कि अब खर्चा कम है। ठीक है, मतलब लागत कम आती लागत है। कम, मेन चीज़ यही है। और उपज का दाम कैसा मिलता है? उपज भी सही है, बहुत बड़ी उपज देती है। दाम ठीक मिल जाता है? हाँ। बाजार की कोई दिक्कत, जहां आपका माल ये जो सब्जी वगैरह है वहां बेचने में कोई दिक्कत आती है? बेचने में यही दिक्कत है कि मंडी नहीं है पास में। मंडी नहीं है तो कैसे अपनी अपनी ठेलियां लगा के उस तरह से ठेली लगा के बेचते हैं। अच्छा, और हर दिन जो निकलता है वो बेच लिया जाता है? यस। चलिए, बाजार है। और कोई समस्या आप लोगों को लगता हो, जैसे आप नए किसान हैं? नए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजलाल आदिवासी। ब्रजलाल आदिवासी जी। आप भी खेती करते हैं? जी।
क्या खेती में क्या करते हैं? खेती में वो टमाटर वगैरह जैसे लोग सब्जियों की खेती करते जी हैं? सब्जियों की। गेहूं धान गेहूं धान भी करते हैं, करते मतलब हैं। थोड़ा बहुत। आप भी जैविक तरीके से कर रहे हैं? जैविक मतलब भाई साहब ने जो बताया था उसी के मतलब आधार पे हम मतलब चलते हैं। मतलब आप लोगों ने पूरा अपना एक समूह बना रखा है इस गांव में, मतलब जो जैविक खेती करता है। हर संडे को मतलब यहाँ पर चौपाल लगती है और मतलब वो समूह में हम लोग बात करते हैं, जो समस्या आती है तो उस पर काम करते हैं। पानी की समस्या को लेकर क्या आप लोग काम कर रहे हैं? पानी की समस्या के लिए ये करते हैं कि मतलब पानी में कम से कम मतलब ड्रिप द्वारा खेती करें, कम पानी मतलब कम से कम यूज हो और ज़्यादा मतलब ज़्यादा एरिया में फसल होगी तो मतलब आय के अच्छे जरिए बढ़ेंगे। चलिए, तो सरकारी योजनाओं का लाभ और जैविक खेती करने का एक उपक्रम, ये इस गांव में बहुत सकारात्मक चीज़ देखने को मिली और यही शायद वजह है कि सरकार को लेकर भी किसानों में एक उत्साह है। ख़ासतौर से अगर मोदी लहर की जो बात देश में हो रही है वो सही मायने में इसी गांव में देखने को मिलती है। तो खजुराहो के चुरारन गांव से किसान तक के लिए निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।